नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। आज आपसे बात करूंगी एक ऐसी अदाकारा की जिसने बॉलीवुड में पहली कॉमेडियन के नाम से अपना नाम दर्ज कराया और जिनकी शख्सियत को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। उनका नाम है टुनटुन। बॉलीवुड का वो नाम है जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से अनजान हो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड का पहला कॉमेडियन कहा जाता है। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11 जुलाई 1923 को हुआ था। जब वो छोटी ही थीं, तभी जमीन के लिए उनके माता पिता और उनके भाई की हत्या कर दी गई। आज टुनटुन के जन्मदिन पर हम उनके जन्मदिन पर नमन करते हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताना चाहेंगे। बचपन से ही टुनटुन को गाने का काफी शौक था। वो अक्सर रेडियो पर गाना सुनकर उसका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियां पढ़ाई करना तक मुश्किल समझती थी, यानी कि लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। 23 साल की उम्र में टुनटुन अपना घर छोड़कर भाग गईं। भागकर टुनटुन सीधे मुंबई में संगीतकार नौशाद अली के बंगले पर पहुंची और उनका दरवाजा पीटने लगी। नौशाद के सामने वो जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का अवसर नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएंगी। इसके बाद नौशाद ने उनका छोटा सा ऑडिशन लिया। वामिक अजरा फिल्म से टुनटुन को पहली बार गाने का अवसर मिला। अफसाना लिख रही हूँ, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर, और आज मची है धूम, झूम खुशी से झूम जैसे गाने आज भी लोगों की जुबां पर अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, जो टुनटुन ने गाए थे। उनका ये गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर गए तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि इस खूबसूरत गाने को आवाज देने वाली गायिका का नाम है टुनटुन। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए, तो नौशाद साहब ने उनसे कहा कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। फिल्मों में आने के लिए टुनटुन तैयार तो हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करूंगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े थे, लेकिन 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। टुनटुन बनकर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। 90 का दशक आते जाते उन्होंने फिल्मों में से खुद को अलग भी कर लिया। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आज के लिए मौसम में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी जल्दी ही किसी अन्य कलाकार, फिल्मी कलाकार या बॉलीवुड का कोई किस्सा लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।